एक हिंदी शब्द है दोगला, जिसके लिए इंग्लिश में लव बेगोटेन, क्रॉस ब्रीड, इलिजिटमेट जैसे वर्ड्स हैं। ये शब्द अशुद्ध नस्ल के दो मुंहे, छली और कपटी इंसान के लिए यूज किया जाने वाला एडजेक्टिव है। दोगला व्यक्ति टॉप लेवल का हिपोक्रीट होता है। आप में से कईयों को पहले से पता होगा ये सब, जिनको नहीं पता था उन्होंने अब जान लिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ दोगलों और उनकी हाइब्रिडिटी को एक्सपोज करेंगे। ये लोग यूट्यूब पर फिल्म समीक्षक बने बैठे हैं और खुद को न्यूट्रल एक्ट करते हैं, लेकिन हकीकत में टोटल बायस्ड रहते हैं। जिस फिल्म के मेकर्स की तरफ से पैसे आएंगे उधर ये अपनी आंख, दिल, दिमाग सब बंद करके उस फिल्म की कमियां छुपा के सिर्फ तारीफ करेंगे। लेकिन जिन फिल्मों के मेकर्स इन्हें डॉगी जैसा फीड नहीं करते हैं, ये लोग कंटिन्यू उनके अगेंस्ट जहर उगलते रहते हैं। भले ही उस फिल्म में कोई खासा निगेटिव एस्पेक्ट ना हो, इनका कोई जमीर नहीं है लेकिन बाप कई। ये अपने काम से ईमानदार नहीं है लेकिन अपने इलिसिट फादर्स के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। इनके लिए ब्राइब उनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी ड्यूटी और वर्क एथिक्स से बड़ा है। इन लोगों का दोगलापन समझाने के लिए मैं अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और पास्ट में रिलीज कुछ फिल्मों के लिए यूज किए गए इनके वर्ड्स आपके सामने रखूंगा, जिससे आप खुद फिगर आउट करेंगे कि ये लोग कितने हरामखोर हैं। 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली बड़ी मियां छोटी मियां फिल्म का ट्रेलर अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ। अब ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों को ये ट्रेलर इंप्रेस नहीं कर पाया हो, क्योंकि सबका अपना दिमाग है, अपनी चॉइस है, टेस्ट है और अपना फेवरेट जॉनर। लेकिन इस ट्रेलर को मिले ओवरऑल रिस्पॉन्स से साफ तौर पे पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस को ट्रेलर प्रभावित करने में सक्सेसफुल हुआ है, जिससे फिल्म के मेकर्स में एक होप है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा परफॉर्म कर ले, ताकि उनके 2 साल से लगे खून, पसीना और पैसे व्यर्थ ना हो। लेकिन यूट्यूब पे गंद मचाए सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक्स को अपने अनऑफिशियल पापाओं से लिए हुए ब्राइब का कर्ज भी तो अदा करना है। इसलिए ये लोग बड़ी मियां छोटी मियां के लिए निगेटिव परसेप्शन क्राफ्ट करके लोगों का माइंड मैनिपुलेट कर रहे हैं, ताकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो सके। जिसके बाद ये लोग अपने नाजायज पापा को ओवर अप्रिशिएट करते हुए एक और वीडियो बना सके, स्टेटिंग अक्षय और टाइगर में वो बात कहा जो इनके इलिसिट फादर में है। शुरू करते हैं पहले दोगले से, जो सड़क छाप कभी मुंबई लोकल में चरस गांजा फूक के अनकॉन्शियस पड़ा रहता था, जिससे लाइफ में कुछ भी ढंग का नहीं होने वाला था। फिर उसने कभी यूट्यूब पे चैनल क्रिएट किया, छपरी डायलेक्ट में फिल्म रिव्यू स्टार्ट किया। वो अलग बात है कि इससे फिल्म का नॉलेज आज भी जीरो बराबर ही है। चैनल ग्रो नहीं कर रहा था तो गेटी गैलेक्सी में फिल्म गोल्ड रिलीज को सेलिब्रेट करने आए अक्षय कुमार फैन से भीख मांगा कि इसे भी फैन क्लब का मेंबर बनना है। उनसे रिक्वेस्ट की टू शेयर हिज वीडियोस। लेकिन आज जब ये एक अच्छे पोजीशन तक आ गया जहां इसके वीडियोस एवरेज 2-3 लाख लोग देखते हैं, तब उसी अक्षय कुमार की नेगेटिविटी करता है, जिसकी वजह से इसके चैनल को बिगिनिंग में बूस्ट मिला था। इस बंदे का पठान टीजर ट्रेलर रिव्यू में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, जब उसके कई शॉर्ट्स वो ट्रेलर के एग्जैक्ट कॉपी थे। इसे उस फिल्म का प्लॉट रूटीन स्पाई फिल्म जैसा नहीं फील हुआ। पर आज जब बात बड़े मियां छोटी मियां की आई तो बंदे का कहना है कि फिर वही देश को बचाना और कहानी खत्म। अब स्पाई एजेंट फिल्म में देश को बचाने का टास्क न रखे तो क्या करे। प्रणाम सचिव जी। प्रणाम प्रणाम। वो स्कूल के पास हमारी बकरी घूम रही थी, पता नहीं उधर से किधर निकल गई। आप देखे हैं क्या? अरे मैं तुम्हारी बकरी देखने बैठा हूँ क्या? वो हम कह रहे थे सचिव जी कि उधर भी कैमरा लगा हुआ है ना, एक बार देख लेते तो पता चल जाता कि किधर गई है। पठान फाइटर या योद्धा देश संबंधित नहीं थे क्या? किसी भी स्पाई फिल्म का मेन प्लॉट यही होता है, बट सब प्लॉट, ट्विस्ट एंड टर्न और एग्जीक्यूशन सबका अपना अलग होता है। सभी एस्पेक्ट जज करने के लिए फिल्म के रिलीज तक तो रुकना पड़ेगा। अभी से नेगेटिव जजमेंट क्यों? ऐसा इसलिए तो नहीं कि पठान टीम से पेमेंट आई थी और बड़े मियां छोटे मियां मेकर्स की तरफ से नहीं, या ऐसा भी है कि बड़े मियां छोटे मियां की नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ही पैसे दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी एंगल से ये ट्रेलर पठान, योद्धा या फाइटर से खराब तो नहीं है। अब दूसरे दोगले पे स्विच करते हैं, जो फिल्म के रिव्यू वीडियो में भी ओवर एक्टिंग करता है और एक्टर्स के एक्टिंग स्किल्स को जज करने की ऑडेसिटी रखता है। इन भाई साहब को पठान ट्रेलर, जिसने फिल्म का बेस स्टोरी ट्रेलर में ही डिस्क्लोज कर दिया था, वहां नहीं फील हुआ कि पूरी फिल्म ट्रेलर में ही दिखा दी। लेकिन बड़ी मियां छोटी मियां, जहां ऐसा कुछ भी नहीं है कि विलन देश पे अटैक करने की धमकी देता है, बचा सकते तो बचा लो अल्टीमेटम देता है, वहां इस बंदे का कहना है कि पूरी फिल्म ट्रेलर में ही दिखा दी और ट्रेलर अनइम्प्रेसिव है। जबकि ट्रेलर में बहुत से ऐसे फ्रेम्स हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिन पे अभी फिलहाल बस फैन थियरीज ही सोची जा सकती है। ये भी सोचिए, कोई भी ट्रेलर अगर फिल्म में क्या परोसा जाना है ये नहीं बयां करेगा तो ट्रेलर किस उद्देश्य से रिलीज किया जाता है? हिपोक्रेट बादल। बड़े मियां छोटी मियां ट्रेलर नाम से तेरे मम्मी पापा की शादी की कैसेट तो नहीं रिलीज कर देंगे। इसने राम सेतु टीजर पे भी नेगेटिव रिव्यू दिया था। उसमें यूज किए किसी कॉस्ट्यूम पे कमेंट करते हुए इसने बोला था कि वो वीएफएक्स मेड है और वो भी काफी चीप क्वालिटी, जबकि इन रियलिटी वो असली कॉस्ट्यूम था। फिर बाद में इसे किसी ने कमेंट किया, ग्राफिक्स गुरुजी वो वीएफएक्स नहीं रियल कॉस्ट्यूम है, तो बजाय अपनी गलती एक्सेप्ट करने की, ही फेल्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रियल एंड आर्टिफिशियल स्टेप। ये कहता है कि रियल होके भी इतना स्मूथ और फ्लैट लग रहा है, तब तो ये फिल्म के लिए और बुरी बात है। अब इस गधे को इतना भी नहीं पता कि ऑब्जेक्ट 2D हो चाहे 3D, उसकी फोटो हमेशा 2D ही आएगी, लेकिन वीएफएक्स पे मास्टर्स की डिग्री रखा है। चलिए अब तीसरे दोगले की बात करते हैं, जो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे भले ही किसी दूसरे इंसान का नाम यूज करता हो इन द प्लेस ऑफ फादर्स नेम और मिडिल नेम, लेकिन दिल से ये शाहरुख खान को ही अपना अब्बा मानता है। अब देखिए, किसी भी एक्टर का फैन होना कोई गलत बात नहीं है, उसके लिए बढ़ चढ़ के उसकी तारीफ करना वो भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके कॉम्पिटिटिव एक्टर्स को हमेशा क्रिटिसाइज करना, उनके फिल्म्स के अराउंड हर बारी नेगेटिव नैरेटिव सेट करना, ऐसी नीच हरकतें थोड़ी ना एक्सेप्टेबल है। इस बंदे ने जितनी भी अक्की रिलेटेड वीडियोस बनाई उसमें से 80-90% नेगेटिव ही होंगी। अभी रिसेंट वीडियो में इसका
कहना है कि अक्षय सेम चीजें करते हैं, उनके लुक्स एंड एक्सप्रेशन के लिए उन्हें ट्रोल करता है। ये खुद को क्रिटिक प्रिटेंड करता है और इसको एक्टर्स के एक्सप्रेशन में दिक्कत है। क्या फेशियल एक्सप्रेशन एक्टिंग स्किल का पार्ट नहीं है? वैसे इसको ये सब कहाँ ही पता होगा, 30 साल से इसका फेवरेट एक्टर एक ही एक्सप्रेशन पे तो जी रहा है। अब जहाँ तक बात आई लुक्स या मुस्टैच स्टाइल की, अजय देवगन तो लास्ट 5 साल से हर मूवी में सेम लुक कैरी कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट क्यों नहीं बोलता है तू? सिर्फ अक्षय के लिए इतनी नफरत क्यों? अब चर्चा करते हैं चौथे दोगले पे। ये इंटेंशनली अक्षय के अगेंस्ट हेटेड कैंपेन चलाता है। अक्षय कितनी भी अच्छी फिल्म बना ले, इस रेड लाइट एरिया की पैदाइश को उसकी नेगेटिविटी ही करनी है। अभी फाइटर का ट्रेलर आया था तो इसमें अपार्ट फ्रॉम एरियल एक्शन सब कुछ वही था जो 90s के दशक से आ रही हर पेट्रियोटिक फिल्म में होता है। उधर इसे कुछ भी घिटा पीटा नहीं लगा, बल्कि इसने खूब हाइप किया उसे, और जब मूवी फ्लॉप हुई तो ऑडियंस पे ढकेल दिया कि ऑडियंस फेल हो गई ऐसे मास्टरपीस को ना एक्सेप्ट करके। लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ की स्टोरी इसे घिसी पिटी लग रही है। अगर कोई कॉमेंट में आके अपना ओपिनियन भी दे जो इसके वाले से अलग हुआ, तो एक कॉमेंट करने वाले को माँ बहन पे गाली देने लगता है। इतने चीप और लो ग्रेड ह्यूमन बीइंग का एक ही बाप तो डेफिनेटली नहीं होगा। ये दोगला अक्षय कुमार को 24 घंटे क्रिटिसाइज करता है, लेकिन अगर इससे अलग कोई अपना ओपिनियन दे दे तो ये झेल नहीं पाता और क्रिटिक बनना है। अब आते हैं नेक्स्ट बंदे पे जिसने नया दोगला एसोसिएशन ज्वाइन किया है। इसे योद्धा और फाइटर ट्रेलर से ऑर्गेजम आ गया था, जिनका कंटेंट 30 साल से घिटा पिटा पाकिस्तान था, लेकिन बड़ी मियाँ छोटी मियाँ को इसने रूटीन चीजी लो स्टैंडर्ड माल बोल के रिजेक्ट किया। फाइटर जिसका वीएफएक्स और एक्शन कोरियोग्राफी टॉप गन मावेरिक से मिलता जुलता बट लो क्वालिटी था, उसके लिए इसने कहा था कि इंडियन फिल्म है, बजट कम होता है तो एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात जब बड़ी मियाँ छोटी मियाँ पर आए तो वीएफएक्स पे ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि मार्वल, डीसी या वार्नर ब्रदर्स की फिल्म है। एक फिल्म जिसने वीएफएक्स को फ्रंट पे रख के खुद को सेल करना चाहा, 90% ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई थी, जिसकी स्टोरी वही है जो टॉप गन की थी, जिसमें डायलॉग और एग्जीक्यूशन वही है जो 99% हिंदी पेट्रियोटिक फिल्म में होता है। उसको इसने अल्ट्रा पॉजिटिव रिव्यू दिया, लेकिन इसका डबल स्टैंडर्ड देखिए कि बड़े मियाँ छोटी मियाँ जिसमें सेवरल चीजें ऐसी इंक्लूड की गई हैं जो इंडियन फिल्म में कभी भी नहीं देखी गई, कुछ चीजें डिक्लेयर कर रहा है। अब देखिए जब भी फिल्म आर्म्ड फोर्सेस पे बेस्ड होगी, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से, उसमें देश की रक्षा और सुरक्षा ही बेसिक प्लॉट रहेगा। उन फिल्मों से लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा, हॉरर कॉमेडी थोड़ी ना एक्सपेक्ट करेंगे। फिर भी अगर आपको इस टाइप की फिल्में नहीं पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सभी के लिए फिर सेम नजर रखिए ना। फेंके हुए बिस्किट लेकर के नहीं, पर्टिकुलर लोगों की कुत्तों जैसी चैटना बंद कीजिए। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए इंसान का कैरेक्टर, मोरल ऑब्लिगेशन। न्यूट्रल रह के किए रिव्यू पे भी तो अर्निंग होती है ना, बिकने की क्या जरूरत है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू आपका टाइम देने के लिए, धन्यवाद।